आज सुबह ही मैं माफ करके आई हूँ। कैसे, किस हौसले से, सुबह किस मेरी आँख हिम्मत खुल से? गई। जितना ये कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है। तो आयशा, आप अपनी जो है किस तरह से इस वसवसे से बाहर निकलती हैं, खुद को निकालती हैं और दूसरों को माफ़ करती हैं? सायरा, मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ सबको माफ़। आज सुबह ही मैं माफ़ करके आई हूँ। कैसे, किस हौसले से, सुबह किस मेरी आँख हिम्मत खुल से? गई। सुबह मेरी आँख खुल गई फजर से पहले। अच्छा। और बस फिर उसी तरह से हदीस पे अमल करते हुए जो कि इस कलमा के बाद आप जो दुआ मांगेंगे कबूल होती है। खैर मगफिरत अपने लिए अल्लाह से माफ़ी मांगी और हर उस शख्स को माफ़ किया जिसने कभी ज़िंदगी में तकलीफ पहुंचाई है, जानबूझ के तकलीफ पहुंचाई है, जिसने अनजाने में पहुंचाई है। मैं तो नियत को नहीं जानती, नियत को देखने वाले तो अल्लाह ताला है, लेकिन वो हालात बता हाँ, तो देते हैं। मैंने सबको आज सुबह माफ़ किया। और ऐसा मैं करती रहती हूँ। जब जब मुझे अल्लाह ताला ही की तरफ से तौफीक मिलती है, मेरे सामने कोई ऐसी आयत आ जाए, किसी ऐसी बुक को मैं पढूं जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अल्लाह ताला की रहमत के बारे में जब जानती हूँ तो आंसू आते हैं आंखों से कि अल्लाह इतने रहीम है, इतने करीम है। हमारी इतनी कोताहियों के बाद हमारा रब हमें माफ़ करता है। और हम अगर अल्लाह की ये सिफ्त को अपनाएं और हम लोगों को माफ़ करें, हमारा कुछ नहीं जाएगा, बल्कि मेंटल पीस हमारे अंदर उतरेगा, हमारा रिवेंजफुल बिहेवियर ख़त्म होगा, हम प्रोडक्टिव कामों में जाएंगे, हम प्रोडक्टिव कामों में लगेंगे। बजाय इसके कि मैं ये सोचती रहूं कि फलां ने ये किया, फलां के साथ ये करना है, अब मौका आएगा तो ऐसे करूं, इस प्लानिंग से तो बाहर आए। तो और फिर जब दिल से माफ़ किया जाता है ना अल्लाह की खातिर, तो बड़ा सुकून उतरता है। अच्छा, जब हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे तो साइकोलॉजी फिर क्या कहती है कि क्या इसके कुछ असरात भी होते हैं इंसान के ऊपर बोझ की सूरत में? बिल्कुल ऐसे होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जबकि कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं नहीं मतलब यहाँ पे लीक कर सकती। बहरहाल आपको एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, उनकी ईगो हर्ट हुई भी होती है, उनको मिसअंडरस्टूड किया गया होता है, उनको समझा नहीं गया होता, या उनका ये कहना होता है कि सबके सामने मेरी इंसल्ट की जाती है, सबके सामने रोका टोका जाता है। तो ये मैनर्स तो वाकई हमारी सोसाइटी में नहीं है। आप कभी भी किसी को भी उठा के किसी को भी बेइज्जत कर देते हो, और हम बड़े प्रोफेशनल तरीके से भी करते हैं। आप आराम से भी, एक बात आपको पता है कि इसके पास्ट का पता है कि पीछे उसने कुछ इस तरह की मिस्टेक नहीं की, आज अगर किसी भी रीजन की वजह से इससे गलती कोताही हो गई है तो सबके सामने शर्मिंदा ना किया जाए, क्योंकि जिसने पीछे गलतियां नहीं की वो बड़ा माइंडफुल रह के आपका काम कर रहा है, आपके साथ चल रहा है कि मुझे मेरी इंसल्ट ना हो। बॉस के सामने, इवन हमारे घर में मुलाजिमीन है, हम मर्दों के सामने उनको रोक टोक देते हैं, उनकी इंसल्ट कर देते हैं, तो उनकी भी तो, वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है, उनकी तो इज्जत है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेरे पास, इसी चीज़ को लेकर आते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मुझे नींद नहीं आती, मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, और उसकी हर वक्त प्रोफाइल देखते रहना सोशल मीडिया पे कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है, उसका स्टेटस चेक करते रहना, कभी ब्लॉक कर देना, कभी अनब्लॉक कर देना। इसमें उसका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा, तो इसमें आप डिस्टर्ब है, नींद आपकी डिस्टर्ब हुई हुई है, प्रोडक्टिव काम आपके रुके हुए हैं, नेगेटिव आप होते जा रहे हैं, हेल्थ आपकी डाउन हो रही है। यहाँ पर ये होता है। तो वो जाहिर है फिर उस तरह से काउंसलिंग, उसी तरह से थेरेपीज, उसी तरह से सेशंस लेकर चलते हैं जिसकी जो प्रॉब्लम होती है।